हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माँ कूष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर और मंदिरों में माँ भगवती की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई है। अब नवरात्रि के चौथे दिन बुधवार 18 तारीख को माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। माँ कूष्मांडा का पूजा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनकी 8 भुजाओं में अलग अलग शस्त्र हैं। इनके 8 हाथों में कमंडल, पुष्प, धनुष, बाण, अमृतपूर्ण कलश और चक्र, गदा वो माला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब इनका कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति की, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। अपनी मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ कूष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वह सूर्य के घेरे के भीतर रह सकती है। इनका वास सूर्यमंडल के भीतर है। केवल माँ कूष्मांडा में ही इतनी शक्ति है कि वह सूर्यलोक के भीतर रहने की क्षमता रखती है और इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं अलौकित हो जाती हैं। इन्हीं के तेज से ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज व्याप्त है। सच्चे मन से जो व्यक्ति देवी कूष्मांडा की पूजा करते हैं, देवी उनको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। इनकी पूजा करने से रोग शोक दूर हो जाते हैं और उन्हें यश आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहा जाता है सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाश फैलाने लगा। फिर उसने एक नारी का रूप लिया और वह नारी कोई नहीं, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा माँ कूष्मांडा थी। माँ कूष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के अंदर के लोक में है और इस प्रकार कूष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती रही। सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता किसी और में नहीं है। यह क्षमता और शक्ति केवल माँ कूष्मांडा में ही है। माँ कूष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 देवियां सर्वोच्च देवी थी। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया, जिनको उन्होंने महाकाली नाम दिया, और अपने माथे वाली बीच के आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिनको उन्होंने महालक्ष्मी नाम दिया। फिर उन्होंने दाईं आंख से एक दयालु मुस्कुराते हुए एक सुंदर रूप बनाया, जिनका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। और फिर महाकाली के शरीर से उन्होंने एक नर और एक नारी को उत्पन्न किया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को शिव
भगवान का नाम दिया। नारी का एक सिर और 4 हाथ थे, जिनका नाम उन्होंने सरस्वती नाम दिया। माँ लक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया, जिनके 4 सिर 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा। उनके एक सर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किया। जिसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्तियों का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेवियां और त्रिदेवों की रचना की। इसके बाद इन्होंने सृष्टि की रचना का कार्य बाहर त्रिदेवों को सौंप दिया। इन देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश हो जाता है और उसके आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। यह देवी सच्चे मन से पूजा करने से यह देवी आशीर्वाद देती है और जो सच्चे मन से पूजा करता है सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वथ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।